हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लॉजिकल ट्रिक नाम के इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलो मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने केस नंबर 4 स्टडी किया हुआ था और अभी तक 1 से लेके 5 लेक्चर तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया उसका मैं आपको शॉर्ट में एक ही लेक्चर में सब कुछ रिवाइज करवा देता हूँ। इसलिए यह मैंने एक वीडियो शॉर्ट में बनाया हुआ है जिसका हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो, हम लोगों ने पहले लेक्चर में ये पढ़ा था क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी डेफिनेशन, वो सब कुछ वो तो आपको पता ही है। अगर नहीं पता तो आप प्लीज़ जाके वो लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए। मैं सीधा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नाम के टॉपिक से शुरू करता हूँ। मान लीजिए हमारा कोई इक्वेशन कुछ इस टाइप का है, एम डी एक्स। मान लीजिए कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाएगा और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाएगा उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन फाइंड करेंगे। कौन सी वाली? हमें यहाँ पे m जो है m वो किसका कोफिशिएंट है, dx का, तो उसका हम लोग y के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेशन करेंगे। और n है वो dy का कोफिशिएंट है, उसका हम लोग x के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेशन करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आया तो हम लोग उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। पता चला? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कहेंगे। और यही कंडीशन, ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो हम लोग उसे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये बोलते हैं। कौन सा वाला? हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है हम लोगों को, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये अगर इक्वल टू नहीं आता है तो हम लोग उसे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और इसके बाद हम लोग को इसका तो जनरल सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखते थे? जनरल सॉल्यूशन, मान लीजिए कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग लिखते थे। जनरल सॉल्यूशन लिखते थे, क्या लिखते थे बच्चों? इंटीग्रेशन में एम डी एक्स, यहाँ पे हम लोग y को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन में टर्म एन फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। ये था हमारा जनरल सॉल्यूशन। ये कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं आज। और यह भी मैं आपको कह देता हूँ कि अब अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ तो हम लोग क्या करते थे? उसके बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करते थे। उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, मान लीजिए कि इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूँ, तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते थे। और उसके बाद हमें कुछ इस टाइप का इक्वेशन मिलता था, एल एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो था वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था। वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था। ठीक है बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे किया, कुछ इस टाइप से ही इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते थे। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसे किस तरह से हमें इमेजिन करना है हमारे दिए हुए इस क्वेश्चन में। तो उसके हम लोगों ने 4 केस स्टडी किए हुए थे। आइए अब हम लोग उस 4 केस की चर्चा करते हैं। शॉर्ट में ही मैं आपको केस सब कुछ कह दूंगा। केस नंबर केस नंबर 1 हमारा कुछ इस टाइप का था। अगर मान लीजिए कि हमें जो इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई
इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अगर होमोजीनियस इक्वेशन हुआ यानी कि यहाँ पे जो x और y का टर्म दिया हुआ होगा उसकी घात, उसके हम लोग यहाँ पे घात का जो सरवाला है उसे हम लोग जो सम बोलते हैं वो इक्वल आया इस सारे टर्म में, तो उसे हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। और उसका हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ इस तरह से फाइंड करते थे 1/mx + ny। ठीक है बच्चों। और केस नंबर ये कौन सा वाला था, 1 वाला केस ये था। केस नंबर 2 की हम लोग चर्चा करते तो केस नंबर 2 हमारा कुछ इस टाइप का था कि अगर हमें दिया हुआ ये इक्वेशन mdx + ndy इज इक्वल टू 0, ये अगर हमें क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का दिख जावे यानी कि f1x, y इंटू y dx प्लस f2x, y इंटू x dy इज इक्वल टू 0, अगर हमें कुछ इस टाइप का दिख जावे तो उसका हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो कुछ इस तरह से फाइंड करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/mx - ny। पता चला बच्चों, हम लोग कुछ इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते थे। और हाँ, और अब हम लोग कंडीशन नंबर 3 और कंडीशन नंबर 4 यानी कि केस नंबर 3 और केस नंबर 4 भी देख लेते हैं। चलो बच्चों, केस नंबर 3 हमारा कुछ इस तरह का था। चलो केस नंबर 3 ये इस तरह का था कि हमें दिया हुआ इक्वेशन mdx + ndy इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन में हम लोग एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, कौन सी वाली, del m/del y माइनस del n/del x अपॉन यहाँ पे जो यहाँ पे न्यूमिनेटर है उसमें जो माइनस के बाद का टर्म है वो टर्म है del y/del x। तो हमें यहाँ पे del y नहीं, सॉरी बच्चों मेरी गलती हो गई, del n/del x है और यहाँ पे हम लोगों को del n दिया हुआ है, यानी कि हम लोग जो n है उसे हम लोग डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे और हमें जो फंक्शन मिला वो यहाँ पे del x है, यानी कि हमें x का फंक्शन मिल गया। यह कंडीशन अप्लाई करने के बाद अगर हमें यह फंक्शन मिल गया वो सिर्फ एक ही चल यानी कि x पर ही बेस उसका x ही है, यानी कि वो x पर ही आधार रखता है, तो उसे ये कंडीशन सेटिस्फेक्शन कर गई और x का फंक्शन मिल गया, तो उसका हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे e⁻∫ में f(x) * dx। पता चला बच्चों, हम लोग इस तरह से कुछ फाइंड किया हुआ था। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप जाके केस नंबर 3 वाला वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 4 आप प्लीज़ जाके देख लीजिए। और यहाँ पे हम लोगों ने केस नंबर 4 स्टडी किया था। केस नंबर 4 कुछ इस टाइप का था। केस नंबर 4 कुछ इस तरह का था कि हमें दिया हुआ इक्वेशन mdx + ndy इज इक्वल टू 0। पता चला बच्चों, हमें दिया हुआ ये इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, यानी कि हम लोग इसमें del n/del x माइनस del m/del y अपॉन यहाँ पे जो माइनस के बाद तब में del m है उससे हम लोग को डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है और ये हमें फंक्शन f(y) का मिल जावे। अगर ये फंक्शन हम लोग को f(y) यानी कि ये जो फंक्शन है वो सिर्फ y चल के पर ही आधार रखता है, तो उसका हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं बच्चों, e⁻∫ में f(y) * dy और बाद में हम लोग इसका सॉल्यूशन करते थे। तो ये बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक 4 केसेस की चर्चा की थी। अब हम लोग इसके बाद के वीडियो में हम लोग कुछ इसी चर्चा करने वाले हैं जो लीनियरली डिपेंडेंट यानी कि del y/del x प्लस p(x, y) इज इक्वल टू कुछ हमें यहाँ पे कुछ q(x) ऐसे इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन दूसरी किस मेथड से निकालेंगे उसकी हम लोग चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को इसके पहले का सारा क्लियर नहीं है तो प्लीज़ जाके पहले वो क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ये वाला इक्वेशन अब यहाँ से बहुत ही इजी होने वाला है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से 2 लेक्चर मान लीजिए, ये 6ठा नंबर का लेक्चर हम लोगों ने आज किया, 7वां और 8वां लेक्चर यानी कि वो बहुत ही इजी होगा। फिर 9वें लेक्चर से फिर से हम लोग को थोड़ा है वो कठिना भरा लेक्चर होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग
लेक्चर नंबर 7 में कुछ इस टाइप के लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हम लोग किस तरह से सॉल्यूशन निकालना है उसकी चर्चा करेंगे। और हाँ बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, लेक्चर नंबर 7 पे मिलते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बाय।